दोस्तों, एक स्वस्थ आदमी को बीमार कैसे बनाया जाता है। साथियों, ये मजाक नहीं है। आप सुने और यदि अच्छा लगे तो औरों को भी सुनाएं। आज की अति आधुनिक चिकित्सा विज्ञान का एक सच, चिकित्सा व्यवस्था का, विज्ञान का नहीं। आप एक स्वस्थ व्यक्ति हैं, आपको 1-2 दिन के लिए बुखार आ गया, आप दवा न भी लेते तब भी ठीक हो जाते। शरीर अपने आप कुछ दिनों में ठीक हो जाता है। लेकिन आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर साहब ने शुरुआत में ही ढेर सारे टेस्ट लिख दिए। टेस्ट रिपोर्ट में बुखार का कोई खास कारण नहीं मिला, लेकिन कोलेस्ट्रॉल थोड़ा बढ़ा हुआ आया, शुगर थोड़ी बढ़ी हुई आई, जो सामान्य इंसानों में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। बुखार तो चला गया, लेकिन अब आप बुखार के मरीज नहीं रहे। डॉक्टर साहब ने बताया कि आपका कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है और शुगर थोड़ी अधिक है, यानी आप प्री डायबिटिक हैं। अब आपको कोलेस्ट्रॉल और ब्लड शुगर कंट्रोल करने के लिए दवा लेनी पड़ेगी और साथ ही साथ खाने में बहुत सारी पाबंदियां लगा दी। आपने खाने में पाबंदियां भले ही न मानी हो, लेकिन दवाई लेना न भूलें। ऐसे 3 महीने बीते, फिर टेस्ट कराया, कोलेस्ट्रॉल कुछ कम हुआ, लेकिन अब ब्लड प्रेशर थोड़ा बढ़ा हुआ पाया गया। उसे कंट्रोल करने के लिए एक दवा और लिख दी गई, यानी अब आपकी दवा की संख्या टोटल 3 हो गई। इतनी बात सुनने के बाद आपकी चिंता थोड़ी बढ़ गई। अब क्या होगा? इसी चिंता में आपकी नींद उड़ने लगी। डॉक्टर ने नींद की दवा भी शुरू कर दी। अब आपकी दवा की संख्या हो गई टोटल 4। इतनी सारी दवा खाते ही अब आपको पेट में जलन शुरू हो गई। डॉक्टर साहब बोले, खाने से पहले एक गैस की टेबलेट खा लो। दोस्तों, अब दवा की संख्या हो गई टोटल 5। ऐसे ही 6 महीने बीत गए। एक दिन सीने में दर्द उठा तो आप भागे भागे डॉक्टर के पास गए, अस्पताल की इमरजेंसी में। डॉक्टर ने सब चेकअप करके कहा कि समय ठीक था, जल्दी आ गए, नहीं तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। फिर कुछ विशेष जांचें हुई, कई महंगे टेस्ट हुए। उसके बाद डॉक्टर बोले, पुरानी दवाएं तो चलती रहेगी, अब हार्ट की 2 दवाएं और जुड़ेगी, साथ ही आपको एक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट यानी कि हार्मोन विशेषज्ञ से भी मिलना होगा। अब आपकी दवाओं की संख्या हो गई टोटल 7। हार्ट स्पेशलिस्ट के कहने पर आप एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के पास गए। उन्होंने शुगर के लिए एक और दवा और थायराइड थोड़ा बड़ा होने के एक और दवा जोड़ दी। अब आपकी दवाएं टोटल 9 हो गई। अब आप अपने मन में ये मानने लगे हैं कि आप बहुत बीमार हैं। हार्ट के मरीज, शुगर के मरीज, अनिद्रा के मरीज, गैस के मरीज, थायराइड के मरीज, किडनी के मरीज आदि आदि आप हो गए। आपको यह नहीं बताया गया कि आप अपनी इच्छा शक्ति, आत्मबल और जीवन शैली सुधार कर स्वस्थ रह सकते हैं, बल्कि आपको बार बार यह बताया गया कि आप एक गंभीर रोगी हैं, निर्बल हैं, असमर्थ हैं, एक टूटे हुए व्यक्ति हैं। ऐसे ही 6 महीने और बीतने के बाद दवाओं के साइड इफेक्ट से आपको पेशाब की कुछ समस्याएं हुई। फिर रूटीन चेकअप में आपको पता चला कि आपकी किडनी में भी कुछ समस्या है। डॉक्टर ने फिर कई टेस्ट बताए। रिपोर्ट देखकर डॉक्टर बोले, क्रिएटिनिन थोड़ा बढ़ा हुआ है, लेकिन दवाएं नियमित चलती रहीं तो चिंता की कोई बात नहीं है, और 2 दवाएं और जोड़ दी गई। अब आपकी कुल दवाओं की संख्या हो गई दोस्तों 11। अब आप भोजन से ज्यादा दवा खा रहे हैं
और दवाओं के अनेक दुष्प्रभावों से आप धीरे धीरे मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं। जबकि जिस बुखार की वजह से आप सबसे पहले डॉक्टर के पास गए थे, अगर डॉक्टर साहब कहते कि चिंता की कोई बात नहीं है, यह मामूली सा बुखार है, दवा लेने की जरूरत नहीं है, कुछ दिन आराम कीजिए, भरपूर पानी पिएं, ताजे फल सब्जियां खाएं, सुबह टहलने जाएं, बस इतना ही काफी है, दवा की जरूरत नहीं है। तो फिर अगर ये कहते डॉक्टर साहब, तो फिर डॉक्टर साहब और दवा कंपनियों का पेट कैसे भरता? और सबसे बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि किस आधार पर डॉक्टर ने मरीजों को कोलेस्ट्रॉल, हाई बीपी, डायबिटीज, हार्ट डिजीज और किडनी डिजीज होने की घोषणा कर रहे हैं? यह मानदंड कौन तय कर रहा है? दोस्तों आइए थोड़ा विस्तार से जानें। 1979 में जब ब्लड शुगर 200 ml/dl से ऊपर होता था, तब व्यक्ति को डायबिटिक माना जाता था। और 1997 में इंसुलिन बनाने वाली कंपनी के दबाव में यह स्तर घटाकर 126 mg/dl कर दिया गया है। इससे डायबिटिक मरीजों की संख्या 3.5% से बढ़कर 8% हो गई, यानी बिना किसी लक्षण के 4.5% और लोग रोगी बना दिए गए। 1990 में WHO ने भी इस पैमाने को मान लिया है। इंसुलिन कंपनियों ने जबरन मुनाफा कमाया और नई फैक्ट्रियां खोली। 2003 में ADA यानी कि अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन ने फास्टिंग शुगर 100 mg/dl को डायबिटीज का मानक घोषित कर दिया। इसके चलते बिना किसी कारण के 27% लोग डायबिटिक रोगी घोषित कर दिए गए। अब ADA के अनुसार पोस्ट प्राडियल यानी कि भोजन के बाद 140 mg/dl को डायबिटीज का संकेत माना जाता है। इससे दुनिया की लगभग 50% आबादी डायबिटिक घोषित हो गई है, जबकि इनमें से कई वास्तविक मरीज नहीं है। भारतीय दवा कंपनियां इसे और नीचे ले आई, 5.5% HbA यानी 1C पर लाने की कोशिश कर रही हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग मरीज बन जाएं और दवा बिके। जबकि कई विशेषज्ञ मानते हैं कि HbA 1C 11% तक डायबिटिक नहीं मानी जानी चाहिए। एक और उदाहरण, 2012 में अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रसिद्ध दवा कंपनी पर $3 मिलियन का जुर्माना लगाया। आरोप था कि उनकी डायबिटिक की दवा से 2007 से लेकर के 2012 के बीच हार्ट अटैक के कारण मरीजों की मृत्यु दर 43% बढ़ गई थी। कंपनी को यह पहले से पता था, लेकिन उन्होंने मुनाफे के लिए जानबूझकर इसे छुपाया। इसी अवधि में उन्होंने $300 मिलियन का मुनाफा कमाया। यही है आज की अति आधुनिक चिकित्सा व्यवस्था। सोचिए और सोचना शुरू करिए। दोस्तों, मैं तो यही कहता हूं कि सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें, मेरी सभी से यही कामना है। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।